चलिए बच्चों, लास्ट टर्न न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट आपको बता रहे थे। आज उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर रेडियस ऑफ रिंग बताना है। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर रेडियस ऑफ रिंग आज बताना है। रेडियस ऑफ रिंग मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बताना है। ठीक है, देखिए न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट में मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर रेडियस ऑफ रिंग, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर रेडियस ऑफ रिंग। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर रेडियस ऑफ रिंग। नहीं, उसी के आगे है जहाँ पढ़ा था। हाँ, इसमें ये लिखो, यहाँ लिखो। इसके लिए पेज छोड़ दिया था ना, यहाँ क्यों कर दिया? चलो ठीक है, वो तुम अपना डिसाइड करो। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर रेडियस ऑफ रिंग। अब इसमें देखिए, ये है मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट एस। ठीक है, इससे लाइट बीम कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू पैरेलल लाइट बीम हो। पैरेलल लाइट बीम हो गई। फिर यहाँ पर सेमी सिल्वर पॉलिश्ड प्लेट को 45 एंगल पर रख दिया। लाइट बीम इससे डाउनवर्ड गई। फिर इधर ले लिया प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, इसके नीचे ले लिया ग्लास प्लेट। लेंस एल और सरफेस एस। ठीक है, लाइट बीम जो अपवर्ड जाएगी, यहाँ हमने ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप लगा दिया। ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप लगा दिया। सेमी सिल्वर पॉलिश्ड प्लेट को 45 एंगल पे रख दिया। सेमी सिल्वर पॉलिश्ड प्लेट को 45 एंगल पे रख दिया। ठीक है, तो सेमी सिल्वर पॉलिश्ड प्लेट P हॉरिजेंटल से 45 एंगल पर, इस पर रिफ्लेक्शन भी हो रहा है और रिफ्रैक्शन भी हो रहा है। अब जो लाइट बीम डाउनवर्ड गई, वो रिफ्लेक्ट करके इधर भी जा रही है। अब इसके लिए तुम्हें सब एनालाइज करना है। अब पूरी एनालिसिस तुम्हारी इस पर है। फिल्म जो रिंग जो बन रही है, ये इस रीजन में बन रही है। तो देखो, ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस जिससे काटा गया, वो ग्लास, ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस को इस स्फीयर से काटा गया। ठीक, ये आप क्या प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस एल और ये सरफेस एस है।
सेंटर ओ, ये सेंटर ओ है, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस एल, और जिससे काटा गया उससे, तो सेंटर से यहां तक की डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर आर, ये है आर, ठीक है। इतनी है थिकनेस टी, इतनी थिकनेस क्या है टी, तो ये जब टी हो गई तो ये कितना बचा जाके 2r माइनस टी, 2r माइनस टी, नाम दे रहे हैं ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई, ठीक है। अब यहाँ पर थिकनेस जो है वो टी है, ये थिकनेस कितनी है टी, पूरी क्या हुई ये आर और ये आर 2r, 2r से टी कम कर दो 2r माइनस टी। तो अब सबसे बड़ी रिंग की, सबसे बड़ी रिंग की रेडियस है आर एन, आर एन इज द रेडियस ऑफ लार्जेस्ट रिंग, जो यहाँ सबसे बड़ी रिंग बन रही है उसकी रिंग, भाई जैसे एक रिंग बनी, दूसरी रिंग बनी, तीसरी रिंग बनी, तो इस फिल्म वाले रीजन में सबसे बड़ी रिंग की रेडियस मान लिया आर एन है, ठीक है। तो ये लिखिए, बना लो ये वाला फिगर। ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप से देखोगे ना, देखोगे कैसे, तो वो ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप से ही हम उस पैटर्न को देखते हैं। भाई जैसे इंटरफेरेंस पैटर्न बन रहा है, ठीक है, तो इंटरफेरेंस पैटर्न जो है इधर देखो बेटा, रिंग पैटर्न यहाँ बन रहा है, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस से ऐसे रिंग्स बन रही हैं, तो उसे हम ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप से देखेंगे। तो पूरी एनालिसिस अब हमारी इस पे इस पर है। तो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस एल है, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस ये एल है, ठीक है, जिसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर आर है, ठीक है। लेट कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस एल। कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर of plano convex lens। अब यहाँ पर इस फिल्म की थिकनेस जो है वो टी, ठीक है, फिल्म की थिकनेस टी। लेट आर एन इज द रेडियस ऑफ nth dark ring, Rn is the radius of nth ring, dark नहीं, nth dark और bright ring, bright ring। Rn जो है रेडियस है nth dark और bright ring। Rn is the radius of nth dark or bright ring।
आर एन जो है रेडियस है nth डार्क और ब्राइट रिंग की। विजयनगर में बच्चे आने लगे, यहाँ पे पता नहीं क्यों बच्चे सीरियस नहीं हो रहे हैं। करीब 10 बच्चे आने लगे। यहाँ भूपेंद्र है, एक दिन आया तो कहता घर पे पढ़ेंगे। यहाँ बक्के है, तनीषा भी घर पे पढ़ रही है। तनीषा है, शिखा है, अंशिका शर्मा, अंशिका सोनी है, अंशिका शर्मा भी घर पे पढ़ने लगी। हाँ हाँ, फ़ोन मेरे पास आया था। ये फिगर रफ कर दे रहे हैं बच्चों, है इसका तो मेन बन ही चुका। चलो बना रही तो बना लो। नहा के आई हो क्या? धूप बत्ती जला दो। और ये जो है ना, जो वहाँ पे वो है धूप, इसमें डाल देना, ठीक है। माचिस मंगा थी, पता नहीं कहाँ गई, मंगा दें। ये जो लगी है वो इसमें डाल दो, है। माचिस मंगवा लेना। एक गोंद माचिस दे जाओ ऊपर नीचे। इसी पे लगा दें। फिर ये वाला फिगर बना। गोंद जरा तुम माचिस ले आओ जरा। चाय पियोगी क्या? नहीं बताओ तो बनवा दे तुम्हारे लिए। तो यहाँ पे वो जो भाभी रहती हैं, भैया रहते हैं? भैया भी रहते हैं। भैया तो नेवी में कि उसमें मर्चेंट नेवी में। अच्छा अच्छा अच्छा। कैपिटल R इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस L। लेट Rn इज द रेडियस ऑफ nth डार्क और ब्राइट रिंग। Rn जो है रेडियस, ये माचिस है बेटा, ये माचिस यहाँ पड़ी है। अब जला लो, पंखा बंद कर दिया उधर। आ जाओ, माचिस मिल गई, चलो ले आई तो रख दो। कल भी पेपर है तो कल तुम्हें 10 बजे आना है। घर ना जाओ, यहीं आ जाओ सीधा। 15-20 मिनट, आधे घंटे भाई। 9:30 पे पेपर ख़त्म होता है, तो एंट्री करा के कितनी भी जल्दी आएंगे तो 10, सवा 10। तो तुम वहाँ ना जाना, घर यहीं आ जाना सीधा। पानी पीना या टिफ़िन बना लो, टिफ़िन लेके खा लेना आके यहाँ। और पंखा बंद करे, जल नहीं रही क्या? ला ये वाली लो, ये वाली से जला लो, ये माचिस से जला लो, ये वाली से इसको जला। ये फिगर बना लिए, ये वाला फिगर तुरंत, यही मेन है। यहाँ पर Rn जो है रेडियस है nth डार्क या ब्राइट रिंग की। अब ये थ्योरम है, कॉर्ड के फैक्टर्स का प्रोडक्ट बराबर होता है। कॉर्ड के, चाहे सबसे बड़ी कॉर्ड हो, इधर देख लो, चाहे सबसे बड़ी कॉर्ड हो चाहे सबसे छोटी, तो सबसे बड़ी कॉर्ड है BE और सबसे बड़ी कॉर्ड है AC, ठीक है। तो इन कॉर्ड के जो फैक्टर्स हैं, जीवाओं के जो फैक्टर्स हैं, उनका प्रोडक्ट बराबर होता है। तो एक कॉर्ड का फैक्टर है ED,
ये वाला ED, ये है BD, ED इंटू BD, ED इंटू BD और AD इंटू AC, AD इंटू AC। कॉर्ड के फैक्टर्स का प्रोडक्ट बराबर होता है। फैक्टर्स ऑफ द कॉर्ड आर इक्वल। कॉर्ड के फैक्टर्स का प्रोडक्ट बराबर होता है, तो AD इंटू BC बराबर ED इंटू BD, ED इंटू BD। ED इंटू BD, तो ED की वैल्यू कितनी है 2R माइनस T, BD की वैल्यू कितनी है T, AD की वैल्यू है RN, RN स्क्वायर बराबर 2R माइनस T इंटू T। ये आपका हेलो, हाँ इधर आ जाइएगा, कोचिंग पे हम आ गए, आ जाइए घर में। अभी आप 15-20 मिनट बाद आ जाइए। ठीक। कॉर्ड के फैक्टर्स का प्रोडक्ट बराबर होता है ED 2R माइनस T, BD है T, ये है RN, ये है RN, तो RN स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया 2R माइनस T इंटू T, 2R माइनस T इंटू T। T क्या है? थिकनेस, T थिकनेस ऑफ द प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस और थिकनेस ऑफ फिल्म, एयर फिल्म, थिकनेस ऑफ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस या थिकनेस ऑफ एयर फिल्म। अब यहां पर T बहुत स्मॉल है, T कैन बी निगलेक्टेड, T को निगलेक्ट कर सकते हैं, तो ये RN स्क्वायर 2R इंटू T, T की वैल्यू हो गई RN स्क्वायर अपॉन 2R, RN स्क्वायर अपॉन 2R, RN स्क्वायर अपॉन 2R। ये T की वैल्यू हो गई, T बराबर RN स्क्वायर अपॉन 2R। RN स्क्वायर अपॉन 2R। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन हो गया थिकनेस के लिए, न्यूमेरिकल के लिए आपको लर्न रखना है, फार्मूला लर्न करना। जैसे जो बच्चे थे सब्जेक्टिव भी पढ़ रहे थे तो फार्मूला पढ़ते जा रहे थे, तो उनके लिए ज़्यादा ऑब्जेक्टिव में दिक्कत नहीं हुई। T बराबर RN स्क्वायर अपॉन 2R। T बराबर RN स्क्वायर अपॉन 2R। ठीक है, अब है, नोट कर लो, मम्मी आ गई? हाँ अच्छा, निखिल, हम समझे कि
आपका थिकनेस हो गई एयर फिल्म की, जहाँ पर रिंग बनेगी उसकी थिकनेस हो गई T बराबर RN स्क्वायर। RN रेडियस है, N एक मिनट ये देखो, ये है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस ABCD, जिसकी जिसकी थिकनेस है T, BD की वैल्यू है T। अब ये वैल्यू है R, ये वैल्यू है R, तो पूरी वैल्यू ED का मान, BE का मान कितना है 2R, BE का मान है 2R। अब इसमें BD की वैल्यू है T, तो ये आपका ED का मान आ गया 2R माइनस टी। ED का मान आ गया 2R माइनस टी। ये है T, ये RN, ये RN। अब ये हुआ 2R, 2R से T कम किया, 2R माइनस टी। अब देखिए, लेट R इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस L। R जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस L की। लेट RN इज द रेडियस ऑफ nth डार्क और ब्राइट रिंग। RN जो है रेडियस है nth डार्क और ब्राइट रिंग। अब ये देखिए, ED इंटू BD कॉर्ड के फैक्ट, भाई ये जैसे ये T है तो इस फिल्म की भी तो थिकनेस T ही बनी, ये T, तो ये स्पेस भी तो T के बराबर आया। तो जो रिंग की रेडियस है, जहां रिंग बन रही है, उनकी रेडियस भी T ही बनी है। ये कहने का मतलब है, समझ गए भाई। जैसे ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, अब यहाँ कांटेक्ट हुआ, ये पॉइंट कांटेक्ट, अब इधर एक रिंग बनी, फिर दूसरी रिंग बनी, चाहो तो ऐसे तीसरी रिंग बनी, चौथी रिंग बनी, पांचवी रिंग। तो जो सबसे बड़ी रिंग बन रही है उसकी रेडियस हमने RN मानी। भाई ये लार्जेस्ट रिंग है, ऐसे ये उस लार्जेस्ट रिंग की रेडियस हमने RN मानी। थिकनेस इसकी क्या है T। तो ये देखिए, लेट कैपिटल R इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस L। लेट RN इज द रेडियस ऑफ nth डार्क और ब्राइट रिंग। RN जो है रेडियस है nth डार्क और ब्राइट रिंग। अब देखिए, ED इंटू BD कॉर्ड के फैक्टर्स का प्रोडक्ट, AD इंटू DC। कॉर्ड चाहे बड़ी कॉर्ड हो और चाहे छोटी कॉर्ड हो, उनके फैक्टर्स का प्रोडक्ट बराबर होता है। तो बड़ी कॉर्ड क्या है BE, छोटी कॉर्ड क्या है AD इंटू DC। तो AD इंटू DC, ये ले लिया AD इंटू D, AD इंटू DC, सॉरी गड़बड़ लिख गए, AD इंटू DC, AD इंटू DC। और ये क्या है ED इंटू BD, ये तो ठीक लिखा है ED इंटू BD। अब यहां पर AD का मान RN है, ये देखिए, DC का मान RN है, ठीक है। ED का मान 2R माइनस टी है, ED का मान 2R माइनस टी है, और BD का मान T है, BD का मान T है। तो ये देखिए, ED का मान 2R माइनस टी, BD का मान T, ये है RN, ये है RN। तो RN स्क्वायर बराबर 2R माइनस टी इंटू टी, 2R माइनस टी इंटू टी। टी थिकनेस है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस की या थिकनेस है एयर फिल्म की। टी वेरी स्मॉल है, टी को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो RN स्क्वायर बराबर 2R इंटू टी। टी की वैल्यू हो गई RN स्क्वायर अपॉन 2R।
आर एन स्क्वायर अपॉन 2r। अब ये वैल्यू तो एक न्यूमेरिकल हुआ, बताओ ये वाली ये थिकनेस भाई, ये वाली स्पेस जो है तो ये थिकनेस, ये ग्लास प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस की भी थिकनेस है और वही एयर फिल्म की भी थिकनेस। जो टी है ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस की तो है ही, और ये भी है, तो जो एयर फिल्म बन रही है उसकी भी थिकनेस टी। मैक्सिमम ही बात की जाती है भाई, ये तो बदलती जाएगी। ये देखो यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ और, यहाँ पे कुछ और, यहाँ तो मैक्सिमम कितनी है टी, तो वो एयर फिल्म की थिकनेस टी। ठीक है, जहाँ पर स्पेस में रिंग्स बनेंगी ऐसे चारों तरफ, वो स्पेस की थिकनेस टी। अब देखिए रेडियस के लिए बात करें, रेडियस के लिए बात करना शुरू कर रहे हैं। तो देखिए पाथ डिफरेंस फॉर डार्क रिंग विल बी, सेकंड पाथ डिफरेंस for dark ring will be 0, lambda, 2 lambda, 3 lambda, 4 lambda and so on n lambda। डार्क रिंग के लिए थिकनेस जो है 0 है, लैम्डा है, 2 लैम्डा है, 3 लैम्डा है एंड सो ऑन n लैम्डा। आ जाओ, जो डार्क रिंग के लिए, ये पंखा क्यों नहीं चला रहे हो? पंखा चला दो वो वाला, वो धूप बत्ती जलाई तो बंद कर दिया तो जला दो। ऊपर 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 वाला पंखे के बगल वाला। थिकनेस ऑफ पाथ डिफरेंस फॉर डार्क रिंग विल बी क्या है? 0, लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा एंड सो ऑन एन। तो अब P का मान है 2 म्यू टी कॉस आर बराबर एन लैम्डा। P बराबर 2 म्यू टी कॉस आर बराबर एन लैम्डा। ठीक है, ये फार्मूला था। म्यू एयर फिल्म है, फॉर एयर फिल्म म्यू की वैल्यू है 1। एयर फिल्म के लिए म्यू की वैल्यू क्या है? 1। ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, ये तो ये है आपकी एयर फिल्म। एयर फिल्म के लिए म्यू का मान 1 होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का क्या है? 1 होता है एयर फिल्म के लिए। अब रेज जो आ रही है वो ऐसे ही तो आ रही है, इस पे रेज कैसे आ रही? नॉर्मली देखो, फिगर में बनाना नहीं, ये ऐसे आ रही है रेज। तो ये कैसे हैं? नॉर्मली। फॉर नॉर्मल इंसीडेंस आर बराबर 0। जब नॉर्मल इंसीडेंस होगा तो आर की वैल्यू क्या होगी? 0। जब जैसे ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है ये, अब उस पर रेज ऐसे आ रही हैं, तो अपवर्तन कोण या आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसीडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन किसके साथ बनता है? इंसीडेंस से। जब ये नॉर्मल ही इंसीडेंस हो गई तो आर की वैल्यू क्या हो गई? 0। अब लगा दीजिए, तो 2 म्यू टी कॉस आर बराबर एन लैम्डा। तो 2 म्यू का मान हो गया 1, टी कॉस 0, 2t बराबर एन लैम्डा। 2t बराबर एन लैम्डा। t की वैल्यू है आर एन स्क्वायर अपॉन 2r।
Rn² अभी आपने इक्वेशन सेकंड में निकाला है। T की वैल्यू Rn²/2r बराबर n लैम्डा, 2 से 2 कट गया, Rn² बराबर n लैम्डा Rn बराबर √n लैम्डा r। ये रेडियस है nth डार्क रिंग की, ये रेडियस है nth डार्क रिंग की, याद कर लो। Rn बराबर √n लैम्डा r। लर्न कर लीजिए, ये रेडियस है nth डार्क रिंग की। This is the radius of nth डार्क रिंग। ये रेडियस है nth डार्क रिंग की। Rn बराबर √n लैम्डा r, √n लैम्डा r। लैम्डा और r आपका फिक्स है, लैम्डा और r आपके कांस्टेंट हैं। तो रेडियस जो है Rn डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल नंबर। तो Rn इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल नंबर। तो रेडियस ऑफ nth डार्क रिंग, रेडियस ऑफ nth डार्क रिंग is directly proportional to square root of natural number, square root of natural number। तो रेडियस ऑफ nth डार्क रिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल नंबर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल नंबर। अब आइए बच्चों ब्राइट रिंग के लिए, ब्राइट रिंग के लिए फॉर ब्राइट रिंग के लिए, फॉर ब्राइट रिंग पाथ डिफरेंस will be λ/2, 3 λ/2, 5 λ/2, 7 λ/2 and so on 2n-1। डार्क रिंग के लिए ये पाथ डिफरेंस λ/2, 3 λ/2, 5 λ/2, 7 λ/2 and so on 2n-1 λ/2। अब P की वैल्यू है 2 μt cos r 2n-1 λ/2 ये होती है। टू म्यूटी कॉस आर है 2 म्यूटी कॉस आर 2n-। अब म्यू का मान 1 है फॉर एयर और वैक्यूम, म्यू का मान 1 है फॉर एयर और वैक्यूम।
म्यू का मान 1 है फॉर एयर और वैक्यूम। प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस और सरफेस के बीच में एयर है या वैक्यूम है, तो म्यू का मान 1। इंसिडेंस नॉर्मल हो रहा है, आर की वैल्यू 0 फॉर नॉर्मल इंसिडेंस। नॉर्मल इंसिडेंस की वजह से आर की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पर म्यू का मान है 1, टी कॉस 0 2n माइनस 1 बाई 2, तो 2t बराबर तो 2t बराबर t 2n माइनस 1, तो 2 और t की वैल्यू 2n माइनस 1 rn स्क्वायर बराबर 2n माइनस 1 लैम्डा r बाई rn बराबर अंडर रूट 2n माइनस 1, ये है आपकी रेडियस nth ब्राइट रिंग। दिस इज द रेडियस ऑफ nth ब्राइट रिंग। दिस इज द रेडियस ऑफ this is the radius of bright ring. This is the radius of nth bright ring. अब यहाँ पर लैम्डा और आर क्या है? कांस्टेंट। लैम्डा और आर आपके कांस्टेंट, लैम्डा एंड आर कांस्टेंट, ये दोनों फिक्स है, तो आर एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर। बाई n का मान 1 रखोगे 1/2, 2 रखोगे 3/2, 3 रखोगे 5/2, तो ऑड नेचुरल नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 2n माइनस 1 के, या ठीक है। तो हैंस रेडियस ऑफ ब्राइट रिंग is directly proportional to square root of odd natural number। Directly proportional to square root of ऑड नेचुरल नंबर। ये बच्चों आज की क्लास हो गई आपकी। खुशी इसकी